तक्षशिला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुनील शर्मा संस्कृत विषय से संबंधित जो पर डे आपको डीपीपी दी जा रही है, उस डीपीपी का डाउट क्लियर सेशन लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। सभी ऑनलाइन जुड़ जाएं, जिससे कि हम अपना सेशन शुरू कर सकें। धातु रूपों से संबंधित जो डीपीपी थी, उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित धातु रूपों का पुरुष एवं वचन लिखिए। यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में से कौन सा पुरुष है। जो नीचे कुछ रूप लिखे हुए हैं उनके, और वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में से कौन सा वचन है। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ पूछ रहा है। और इसी के साथ में हम इस सेशन को और भी मज़ेदार बनाने के लिए और भी इसको लेटेस्ट बनाने के लिए हम इसमें लकार भी पूछेंगे। अर्थात आपको इसमें साथ में लकार का भी ध्यान रखना है कि कौन सा लकार यहाँ पे है। जैसे कि सबसे पहले हम लकारों की बात करें, एक एक पुरुष के एक एक लकारों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें पठेयम। पठेयम में कौन सा लकार है। तो पठेयम, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पति पत्नी बैठ के पूजा करते हैं तो वो विधि विधान से पूजा होती है। तो पति पत्नी का मतलब दो लोग हो गए। तो दो जगह विसर्ग कौन से रूप में आता है, विधि लिंग लकार में आता है। क्योंकि यम, और मैंने कुछ ट्रिक बताई थी कि पत्नी चाहे तो पति के प्राणों को भी वापस ला सकती है। तो विधि विधान से पूजा करने से, साथ में बैठ के पूजा करने से गृहस्थी में इतनी ताकत आ जाती है कि यमराज से भी प्राण को छुड़ा लाए। ऐसे करके मैंने कुछ क्लास में आपको ट्रिकें बताई हैं। उन ट्रिकों के आधार पे आपको याद रखना है। तो ये लकार, ये जो रूप लिखा हुआ है धातु का, ये कौन से लकार का है, आप इसको पहचान सकते हो। ये विधिलिंग लकार का है। कौन से लकार का है, विधिलिंग लकार। दूसरा है पठानी। पठानी रूप किस लकार का है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है पठानी रूप के लिए कि लोटे में नीर, मैंने कहा था लोटे में नीर यानी जल लोटे में भरा जाता है। तो यहाँ नी दिख रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि नीचे वाला जो पठानी रूप है ये लोट लकार का है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक जो धातु रूप है उसका केवल एक लकार हम देख रहे हैं। लकार के बाद में हम इसके अंदर जो पुरुष है, वचन है, वो सब देखेंगे। तो पहला रूप विधिलिंग लकार का है, दूसरा रूप लोट लकार का है, और तीसरे रूप की बात करें पठतम, तो ये किस लकार का है। तो आप जानेंगे, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत। तो ये भी किसका है, लोट लकार का ही रूप है। किसका है, लोट लकार, जो कि आज्ञार्थक में प्रयोग लाया जाता है। उसे पढ़ना चाहिए इस तरीके से जो अर्थ निकलता है। उसके बाद बात करते हैं अपठतम। तो अपठतम में मित्रों मैंने आपको बताया कि जिस धातु के पहले ए लग जाए वो लंग लकार, भूतकाल का जो प्रयोग होता है उसमें अकार जोड़ा जाता है। तो ये लंग लकार जो कि भूतकाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, भूतकाल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अपठतम एक लंग लकार का रूप है। पठेयु, पठेयु में देखो धातु के ऊपर ए है। तो जैसे हम लिखते हैं चाहिए, तो चाहिए में भी अंत में क्या लिखते हैं, ए। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें ए दिखे वो चाहिए अर्थ में होने वाला कौन सा लकार होता है, विधिलिंग लकार। पठेत, पठेताम, पठेयुहु। तो पूजा पाठ विधि विधान से करने चाहिए, मतलब चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो ये रूप भी किसका है, विधिलिंग लकार का है। पठतु, पठताम, पठंतु, ये जो नीचे पठंतु शब्द दे रखा है ये लोट लकार का है। किसका है, लोट लकार का है। ज़्यादातर जो हैं लोट लकार के ही आ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो अपठम, ये अपठम जो रूप है, अपठम, अपठ, देखो अपठत, अपठताम, अपठत, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठन, अपठम। तो ये किसका रूप है, ये भी लंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है।
फिर बात करते हैं पठी शशि। पठी शशि रूप कहाँ का है? तो आपको पता है इश्य दिख रहा है, इसलिए लृट लकार का रूप है। किसका रूप है? लृट लकार, लृट लकार का रूप है। बात करते हैं पठंती। तो पठती, पठत, पठंती, ये तो किसका है? लट लकार, जो कि वर्तमान काल में प्रयोग में लाया जाता है, लट लकार। अब नीचे के दो उदाहरण बहुत ही मतलब दिखने में सरल हैं, लेकिन ऐसा सरलीकरण यहाँ है नहीं। देखो, एक है पठत और एक है पठत। ये किस लकार के रूप हैं? तो मैंने आपको एक बात कही है कि तिप तस जी सिप थस थ, ये जो थ है, तिंग प्रत्ययों में थ है, ये केवल लट लकार में होता है और एक लृट लकार में होता है। तो लृट में तो इश्य होता है। अब यहाँ पे इश्य तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो हमें केवल थ दिख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो लकार है ये तो लट लकार का रूप है। किसका है? लट लकार का, ये जो रूप लिखा हुआ है। और यहाँ हम देखें पठत, तो जैसे कि एक धातु रूप होता है पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत। तो ये जो है वो लोट लकार का, एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं। ये लोट लकार आज्ञार्थक है और पठत जो रूप है वो वर्तमान काल लट लकार का रूप है। आगे चलते हैं पठतु। पठतु, पठताम, पठंतु, ये तो नॉर्मल है, आप कह सकते हो लोट लकार का रूप है। तो 5 में से लगभग सभी लकार आ गए हैं आने में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा लकार किस लकार के आधार पे यहाँ पे बताया गया है। जैसे सबसे पहले चलते हैं, वापस एक बार रिवीजन कर लें। इस क्लास में मैं आपको केवल ये इनके लकार बताऊंगा, आगे वाले में मैं आपको पुरुष एवं वचन भी बताऊंगा। जैसा कि देख लेते हैं एक बार। पठेयम, पठेयम किसका रूप है? पठेयम विधि लिंग लकार का रूप है। पठानी लोट लकार का रूप है। पठतम लोट लकार का रूप है। फिर आ जाओ, अपठतम लंग लकार का रूप है। पठेयु विधिलिंग लकार का रूप है। पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु लोट लकार का रूप है। अपठम लंग लकार का रूप है। किसका है? लंग लकार का रूप है। पठिशशि लृट लकार का रूप है। लकार देख रहे हैं केवल। पठंती लट लकार वर्तमान काल का रूप है। और पठत और पठथ, ये जो पठत है ये लट लकार का रूप है और ये पठत जो है वो लोट लकार का रूप है। और पठतु ये भी लोट लकार का रूप है। तो इसी के साथ में इस क्लास को मैं यहीं संपन्न करता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा और आगे की दूसरी क्लास में हम देखेंगे इनके वचन या पुरुष, या फिर हम इसी में क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे बात करें पठेयम, तो पठेयम का लकार तो हमें पता है विधिलिंग लकार है और रूप कहाँ का है? उत्तम पुरुष। ये जो ऐसे 3 लाइनें होती हैं तो उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार पठानी, ये लोट लकार का है और ये भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही रूप है। पठतम, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, ये लोट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो 3 रूप इसमें हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे के 3, ये 4 को ले लेते हैं। अब देखिए धातु रूप होता है कुछ इस प्रकार से। तो अपठतम, ए लग रहा है इसलिए ये किसका है? आपको पता है, अभी बताया है मैंने, ये लंग लकार का रूप है। अपठतम, तो देखो यहाँ पठताम आता है और यहाँ आता है अपठतम। तो जो मध्य वाली लाइन है मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष का द्विवचन में आता है। अपठत, यहाँ आएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। तो यहाँ का रूप है, कहाँ का रूप है? यहाँ का रूप है। फिर बात करते हैं आगे के जो रूप हैं। धातु रूप कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखो पठेयुहु, पठेयु में ए दिख रहा है इसलिए विधिलिंग लकार का रूप है और जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है यहाँ का, तो यहाँ का रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन। बात करते हैं पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु लोट लकार का प्रथम पुरुष
और बहुवचन यही का रूप है। अच्छा, फिर और बात करते हैं, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अलग अलग कलर में मिलेगा। पठन्तु, अपठम, अपठम जो रूप है, ए दिख रहा है इसलिए आपको याद रखना है लंग लकार का है, और अपठम दिख रहा है तो ये रूप है यहाँ का। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहाँ का मित्रों रूप है, क्या कह सकते हो, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर बात करते हैं अपठम के बाद में पठिष्यसि। तो धातु रूप कुछ इस प्रकार से होगा। तो पठिष्यसि, तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यसि, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। तो मध्यम पुरुष का एक वचन का लृट लकार का रूप है। इसका रूप है लृट लकार का रूप है। फिर बात करते हैं पठन्ति, पठन्ति, पठति, पठत, पठन्ति, यहाँ का रूप है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर बात करें पठत और पठत, तो ये ऊपर वाला पठत है, ये तो यहाँ का रूप है, नीचे वाला भी यहाँ का ही रूप है, लेकिन ये वाला जो रूप है ये तो लोट लकार का है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। और ये थ मैंने बताया था या तो लट में आता है या लृट में आता है। तो लृट में तो इश्य, जैसे पठिष्यसि ऐसे तो है नहीं ये, इसलिए आप इसको क्या कहोगे, ये लट लकार का रूप है। हैं दोनों यहीं के, दोनों की लोकेशन यही है, लेकिन ये वाला जो रूप है लोट लकार का, और पठत ये वाला जो रूप है ये है आपका लट लकार का। चलो आगे चलते हैं पठतु। और पठतु जो रूप है वो जो धातु रूप होता है कुछ इस तरीके से, उसमें यहाँ का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, पठतु, पठताम, पठन्तु। तो यहाँ का ही ये रूप है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये यहाँ का रूप है, ये यहाँ का रूप है। तो इत्यादि के माध्यम से ये क्लास यहीं संपन्न होती है। ये कुछ मैंने शब्द दिए थे और आपको इन शब्दों का प्रश्न में तो हालांकि मैंने पुरुष ही कहा है, पुरुष और वचन बताना, लेकिन हमने लकार, पुरुष एवं वचन तीनों बताए हैं। अगर आप ऐसे बचाने में ऐसे बताने में अगर आप समर्थ हो, कहीं कोई धातु रूप में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, तो निश्चित है आपके 30 में से 30 नंबर और आप एक सरकारी नौकरी के हकदार हो। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और हाँ, कल से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।